जैसा कि आप सभी इस बात को जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण अंशावतार नहीं बल्कि पूर्णावतार माने जाते हैं, अर्थात वे पूर्ण प्रभु का रूप थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई प्रकार के चमत्कार भी किए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने समय में न केवल लोगों की जान बचाई बल्कि मरे हुए 8 लोगों को जीवित भी कर दिया था। नंबर 1, उज्जैन के सांदीपति आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण किया था। उस गुरुकुल में उनके गुरु सांदीपति थे। उन्होंने उन्हें वेदों के ज्ञान के साथ साथ कई तरह की अन्य विद्याएं भी सिखाई थी। जब श्री कृष्ण का उस गुरुकुल से जाने का समय आया, तब उनके गुरु सांदीपति ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने पुत्र को मांगा, जिसे कई वर्षों पहले एक राक्षस उठाकर ले गया था। श्री कृष्ण ने सामर्थ्य अनुसार अपने गुरु के इकलौते पुत्र को खोजने की पूरी कोशिश की। तत्पश्चात उन्होंने समुद्र में भी उसकी खोज की। सब जगह उनकी खोज करने के बाद पता चला कि उनका पुत्र तो यमलोक में है, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई है। तब भगवान श्री कृष्ण अपने वचन को पूर्ण करने हेतु गुरु पुत्र को यमलोक से भी ले आते हैं। नंबर 2, श्री कृष्ण की 2 माताएं थी। जिस माता ने श्री कृष्ण को जन्म दिया था उनका नाम देवकी था। श्री कृष्ण के जन्म लेने से पहले उनकी माता देवकी की 6 संतानों को उनके भाई कंस ने मार डाला था। उन्होंने अपनी माता देवकी के मरे हुए 6 पुत्रों को बुलाकर उनसे उनकी बात भी करवाई थी। माता देवकी और वसुदेव की यह 6 संतानें एक श्राप में थे, जो पिछले जन्म में हिरण्यकश्यप के पोते थे। नंबर 3, अर्जुन की कुल 4 पत्नियां थी, सुभद्रा, उल्लूपी, द्रौपदी और चित्रांगदा। सुभद्रा से अभिमन्यु, उल्लूपी से इरावत, द्रौपदी से श्रुतकर्मा और चित्रांगदा से बभ्रुवाहन नामक पुत्रों की प्राप्ति हुई। एक बार युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया। उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लेकर अर्जुन पूर्वी भारत के लिए निकल पड़े। वह घोड़ा अर्जुन के हाथ से निकल गया और घूमते घूमते मणिपुर जा पहुंचा। तभी उस घोड़े को मणिपुर नरेश बभ्रुवाहन ने पकड़ लिया और उस घोड़े को आगे जाने की अनुमति नहीं दी। फिर वहां अर्जुन और उसके पुत्र बभ्रुवाहन दोनों का जमकर युद्ध हुआ। कहा जाता है कि युद्ध में अर्जुन मारे गए थे। तब उल्लूपी की नागमणि से श्री कृष्ण ने अर्जुन को फिर से जीवित कर दिया था। नंबर 4, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का जन्म श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से हुआ था और अभिमन्यु का विवाह राजकुमारी उत्तरा से हुआ था, जो महाराज विराट की पुत्री थी। महाभारत युद्ध के रणभूमि में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। जब महाभारत का भीषण युद्ध चल रहा था, उस समय उत्तरा गर्भ से थी। उसके पेट में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था। उसी समय अश्वत्थामा ने पांडवों के कुल को नष्ट करने हेतु ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर छोड़ दिया। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मास्त्र के प्रहार से उत्तरा ने मरे हुए शिशु को जन्म दिया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र को ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के बाद भी फिर से जीवित कर दिया। यही बालक आगे चलकर राजा परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने मृत लोगों को फिर से जीवित कर दिया था। महाभारत के भीम के पौत्र बर्बरीक की गर्दन काट देने के बावजूद श्री कृष्ण ने उन्हें युद्ध देखने की अनुमति भी दी, साथ ही युद्ध की समाप्ति तक जीवित भी रखा था। यह एक अद्भुत चमत्कार था। आज कलयुग में उन्हीं बर्बरीक को लोग खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजते हैं।